हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का प्रश्न वाली 5.4 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.4 के प्रश्न 1 और 2 मैंने आपका सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 5.4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आज आपको प्रश्न 3 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो आपको दशमलव संख्या दिया गया है, इन दशमलव संख्याओं का करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनका वर्गमूल हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 1 पे जैसे हम लोग भाग विधि से किए थे, निकाले थे, वैसे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। वहां आपका संख्या का खाली वर्गमूल निकालना था, यहाँ आपको दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालेगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। पहले भाग को लिखिए। पहला भाग आपका बोला गया है 2.56, इनका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2.56 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ लिखिएगा 2.56, ठीक है। एक लंबा से रेखा टानिए और ऐसे कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या का क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। देखिए यहाँ 3 संख्या है, तो आप एक ही साइड से जोड़ा लगाइएगा, तो 2 संख्या लेंगे जोड़ा, और फिर एक बचा तो एक ले लेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग डबल जोड़ा 2 संख्या में लगाएंगे, फिर अगर 4 रहेगा तो 2 2 करके लगाएंगे जोड़ा, ठीक है। ऊपर बाल लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ एक संख्या है तो 2 का हम लोग भाग लगाएंगे। तो देखिए आप कभी भी आप पहाड़ा पढ़िएगा तो 1 का पहाड़ा एक ही बार पढ़िएगा वर्गमूल में, 2 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़िएगा, 3 का पहाड़ा 3 ही बार पढ़िएगा, ठीक है। तो हमको 2 लाना है, तो 1 एकम 1, और 2 का पहाड़ा पड़ेगा 2 दूनी 4। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1 गुना 1, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल निकालो से जोड़ा पहाड़ा पड़ेगा, तो 1 गुना 1 1 आएगा। अब 2 का पहाड़ा पड़ेगा, देखिए 2 दूनी 4, तो देखिए 4 आपका 2 से ज्यादा जा रहा है, तो 1 का पहाड़ा एक ही बार पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1 1 कम 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। आपका कीजिए घटाइएगा, तो 2 से 1 घटा आपका कितना है, 1 आया। चलिए 1 आया। अब देखो हम लोग जोड़ा लगाए थे 5 6, इसको आप पूरा उतारिए, क्योंकि हम लोग जोड़ा संख्या लिए थे, इसीलिए पूरा उतरेगा, ठीक है। चलिए अब जो 1 हम लोग लिए थे 1 कम 1, तो ये 1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। ये आपका स्टेप होता है, अगला स्टेप, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 1 का पढ़े एक बार पढ़े तो 1 आया, फिर घटा दिए तो 1 उतरा। अब 5 6 को उतार दिए, फिर है, ठीक है। अब अगला स्टेप फिर क्या होगा, ये जो 1 से हम लोग पढ़ा पढ़े तो 1 को यहाँ लिख के जोड़ेंगे, 1 से 1 को, तो कितना आएगा आपका 2, 2 आया, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको 156 लाना है, ठीक है, और यहाँ 2 है, तो देखिए यहाँ आपका जितना अंक लिखेंगे वहां भी इतना अंक लिखेंगे, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 156 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को देखिए 6 लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ कर सकते, देखिए हम लोग 4 उतारते, ठीक है। पहले हम यहाँ देखते दशमलव था, तो हम लोग एक संख्या घटाए थे, तो दशमलव आपका यहाँ लगा दीजिए एक संख्या के बाद, ठीक है। फिर 5 6 उतारे थे ना, तो एक संख्या बाद लगा दीजिएगा, ठीक है। तब देखिए 4 से हम देखते तो 4 6 16 का 4 दुनिया नहीं, ठीक है। तो देखिए 4 से नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए 6 से 6 6 6 छक 36 का 6, हाथ में जा 3 6 दूनी 12 3 15, 6 चल जाएगा। देखिए 6 से लेते 6, यहाँ भी 6 लेते, ठीक है। तो देखिए 6 छक 36, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 12 3 15, तो देखिए इसको घटाइएगा तो पूरा पूरी घट जाएगा, तो इसको काट दीजिए। तो देखिए ऐसे आपका वर्गमूल बनता है, ठीक है। क्या करेंगे, 1 का पढ़ा एक बार पढ़े तो 1 लेके घटाए, तो आपका 2 से 1 घटा 1 आया, ठीक है। उसके बाद आपका दशमलव है, दशमलव लगा दिया, ठीक है। फिर ये दोनों संख्या को एक साथ उतारे, ठीक है। चलिए यहाँ का काम खत्म हो गया। अब ये जो 1 का पढ़ा एक बार पढ़े थे, उस 1 को हमने यहाँ 1 जोड़े, ठीक है। तो 1 कम 1 1 जोड़े 2 आया, ठीक है। अब जितना यहाँ लिखेगी उतना यहाँ भी लिखेगा, गुना करेंगे तो इतना आ जाता है, तो ठीक है, नहीं तो कम आना चाहिए, ठीक है, फिर घटाएगा। तो देखिए इतना आ गया, 6 लिखे 6 लिखे 26 6 गुना के 156 आ गया, तो पूरा घटाए तो पूरा कट गया, मैंने 1.6 आ गया, 2.56 का वर्गमूल, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः
2.56 वर्गमूल लिखा दे, इसीलिए हम लोग यहाँ रूट लगा देंगे इसका ऊपर, ठीक है। इतना का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.6 है। बस ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले का बनाऊंगा। चलिए दूसरा वाला, तो देखिए दूसरा वाला क्या आपका 7.29, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं, देखिए 7.29, ठीक है। चलिए लंबा रेखा खींच लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ 7 है, ठीक है, और यहाँ 29 है, जोड़ा पहले लेंगे फिर सिंगल लेंगे, ठीक है। चलिए तीन संख्या बोल के जोड़ा सिंगल, जो एक तो बचा सिंगल, ठीक है। अब देखिए 7 लाना है, तो देखिए 3 तिया 9 हो जाता है, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 3 गुना 3 अगर हम लोग करेंगे तो 9 हो जाता है, तो 9 7 से ज्यादा है, तो हम लोग 2 का पारा 2 ही बार पड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। घटाइए, तो 7 से 4 घटा आपका 3 आया, ठीक है। चलिए 3 आया, तो अब तक हम लोग घटाने के बाद देखिए 7 का बाद का दशमलव है, तो यहाँ हम लोग दशमलव लगा देंगे, एक संख्या है, ठीक है। अब 29 को पूरा उतार दीजिए, चलिए, ठीक है। अब ये जो 2 हम लोग लिखे थे, इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे, तो 2 2 जोड़ के कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। चलिए, है ना। अब देखिए जितना हम लोग पहाड़ा यहाँ पड़ेगा उतना संख्या को हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, अब गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 9 है, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं आपका 7 से देखते हैं, ठीक है। देखिए 7, यहाँ भी 7, क्यों 7 से देखिए कि लास्ट में 9 था, देखिए 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 चौक 28 4 32, देखिए पूरा पूरी आपका घटाएगा तो कट जाएगा, देखिए कट गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः 7.29 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा, 2.7 आंसर, ठीक है। इतना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला बनाएंगे। चलिए तीसरा नंबर वाला, देखिए तीसरा नंबर वाला क्या है, 51.84, ठीक है। तो उसको लिखिए 51.84, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालते चलिए 51.84, चलिए एक रेखा खींचते हैं, चलिए खींच दिया मैंने, ठीक है। चलिए 2 संख्या जोड़ा लिए, फिर जोड़ा लिए, 4 है तो जोड़ा जोड़ा ले लिए, ठीक है। अब देखिए 51 है, तो 7 का पारा 7 बार पड़ेगा, 7 7 49, 8 का पारा 8 बार पड़ेगा, 8 8 64, 64 51 से ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग 7 बार लेंगे, ठीक है। तो 7 7 7 49, घटाइए, एक के लीजिए, 11 में 9 गया आपका 2, और ये आपका कट गया, छोड़िए कट गया, ठीक है। और आपका यहाँ दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। आप जब काम किए पारा पड़े तो उसके बाद आपको घटाने पर दशमलव बचा, दशमलव लगा दिया, फिर 8 पर एक साथ उतारेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए उतार दिए, ठीक है। अब ये 7 को हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप है यहाँ जोड़ेंगे, प्लस दीजिए, तो 7 7 कितना आ जाता है, 14, ठीक है। अब देखिए हमको 4 लाना है, ठीक है। तो यहाँ में 2 लिखते हैं, यहाँ भी 2 लिखते हैं, तो हो जाएगा आपका, देखिए 2 से यहाँ भी 2 लिखते हैं, तो 2 देखिए 2 दूनी 4, 2 चौकी 8 और 2 एक कम 2, तो देखिए घटाइएगा तो ये पूरा पूरी आपका घट जाते हैं, यानी काट दीजिए, 4 4 8 8 और 2 2 घट गया, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः आपका वर्गमूल किसका निकालना है, 51.84 का, तो कितना आएगा 7.2 है, ठीक है। वर्गमूल निकाले किसी रूट लगाया, ठीक है। चलिए तीसरा का हो गया, अब चौथा नंबर देखिए, देखिए चौथा नंबर क्या है, 4225 दशमलव, ठीक है, 42.25, चलिए इसका निकालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 42.25, चलिए एक रेखा टानते हैं, चलिए जोड़ा, और यहाँ भी जोड़ा लेते हैं, ठीक है संख्या। अब देखिए 42 है, तो 6 6 36, 37 37 49 हो जाता है, यानी 6 का पारा 6 बार पढ़िए, ठीक है। 7 का पारा ज्यादा हो जाता है, तो 6 6 36, घटाइए, एक के लीजिए, 12 में 6 गया 6 और 3 3 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब दशमलव एक संख्या बाद एक आपको भाग देने के बाद घटा तो आपका दशमलव, तो हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 25 को एक साथ उतारिए, अब ये 6 को हम लोग यहाँ जोड़ते हैं, तो 6 6 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 है लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 5 लेते हैं, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5,
तब आपका इकाइयाँ 5 आएगा। देखिए 5 5 25 का 5, हाथ में बचा 2, 5 10 2 12 का 2, हाथ में बचा 1, 5 का 5 अरे 6, ठीक है। घटाइए तो 5 5 0 यानी कट गया, 2 2 कट गया, 6 6 कट गया, तो आपको 6.5। तो लिखिएगा अतः 2.25 का आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6.5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वर्गमूल निकाले इसलिए रूट लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे लास्ट नंबर पर, 5वां नंबर, ठीक है। तो 5वां नंबर देखिए भाग के आपका बोल रहा है 31.36, ठीक है। तो लिखिए 31.36, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ लिखिए 31.36, ठीक है। तो चलिए एक रेखा खींचिए और इसको लीजिए, ठीक है। तो देखिए 31 है, 37 37 49 हो जाता है, 5 5 25, 6 6 36, देखिए 6 6 36, 31 से 36 ज्यादा, ठीक है। दो जोड़ा जोड़ा संख्या ले रहे, ठीक है। तो जोड़ा संख्या 31 तक ले गए, ठीक है। तो 31 6 6 36 ज्यादा, 5 का पारा 5 और पढ़िए, 5 5 25, घटाइए, एक के ले लीजिए, 11 5 गया 6 और 2 में 2 गया आपका 0। देखिए दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए और 36 को उतारिए। अब इस 5 को यहाँ जोड़िए, तो 5 5 10, ठीक है। 5 5 10, तो देखिए लास्ट में 6, ठीक है। तो यहाँ 6 लगाइए और यहाँ भी 6 लगाइए, तो 6 6 36, हाथ बचा 3, ठीक है। 6 0 0 3 और 6 कम 6, ठीक है। ऐसे करके आप चेक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ क्या है, तो आपको पता चल जाए क्या रखना है संख्या, ठीक है। घटाइए, 6 6 घटेगा 0 यानी काट दीजिए, 3 3 घटेगा काट दीजिए, 6 6 घटेगा काट दीजिए, ठीक है। तो आता है आपका 31.36 का आपका वर्गमूल कितना है, ये वर्गमूल लगा रहे लिखा रहे इसलिए रूट लगा रहे, ठीक है। 31.36 में इसका आ गया आपका 5.6, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए मैंने पांचों भाग का आपका वर्गमूल निकाल दिया, ठीक है। पहले भाग में आपका आया 1.6, दूसरे भाग में 2.7, तीसरे भाग में 7.2, चौथे भाग में आपका 6.5 और पांचवें भाग में 5.6, ठीक है। और उम्मीद करता है यह जो मैंने हल किया ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।